इस वीडियो में बात करवाना है कि गणना फॉर्म भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, यानी जब ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग गणना फॉर्म भरेंगे, ठीक है, जितना भी वोटरधारी गणना फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन के माध्यम से, तो आपको ऑनलाइन करते वक्त उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, किनको किनको क्या डॉक्यूमेंट देना है, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। चैनल पर बन रहे हैं, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो लोग को भी जानकारी हो सके डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या यहाँ पे देना होगा। तो इसके लेकर बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे किस प्रकार से आएंगे, वेबसाइट पे आने के लिए यहाँ पे टुडे जॉब सर्चर के वेबसाइट पे चलेंगे। ठीक है, इसका लिंक है डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके वेबसाइट पे आ सकते हैं। नहीं तो सिंपल सा गूगल खोलेंगे, गूगल में लिखेंगे todayjobsearcher.com, पहला लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको सरकारी योजना वाला में जाना है। यहाँ पे देखने को मिलेगा बिहार वोटर गणना फॉर्म डाउनलोड या करें ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे। इसका आर्टिकल खुलेगा, आर्टिकल के नीचे आएंगे। ठीक है, आर्टिकल में सभी जानकारी देगा, अपना अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। आर्टिकल के नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए आपको लिंक मिलेगा ऑनलाइन ऑनलाइन अप्लाई गणना फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन देगा है, फिल इनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन, इस पर क्लिक करके फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात करने वाला कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको अपलोड करना होगा इसको लेकर, यानी आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर होना चाहिए। पे देखिए जैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ठीक है, गणना फॉर्म भरेंगे, तो सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर जो फोटो अपलोड करना है, साइज इसका बताया गया है कि 2 MB तक आपको होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी दो को फॉर्मेट में यहाँ पे मांगा गया है। कम से कम 2 MB तक होना चाहिए। ठीक है, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे चूज वाला फाइल, अब यहाँ पे चूज फाइल वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फाइल आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे शो करेगा फोटो। ठीक है, यहाँ पे फोटो आपका शो करेगा। और भी यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, यहाँ पे नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए नीचे जो बता रहा है कि मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है, मैं उपरोक्त पते का समान निवासी हूँ तथा भारत का नागरिक हूँ। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन दिया गया है। और यहाँ पे देखिए नीचे आपको कुछ कैटेगरी दिया गया। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी को अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। ठीक है, और चूज जैसे ही आप चूज कीजिएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। ठीक है, देना है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रह जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर नीचे देखें तो आपको बताया गया है कि बिहार की मतदाता सूची में नाम मौजूद है, अर्हता तिथि 1/1/2003 है। ठीक है, यानी 1/1/2003 में ये जो सूची आपको तैयार किया गया है, उस सूची में अगर नाम है तो आपको टिक करना होगा। ठीक है, इसमें टिक करना होगा। अब यहाँ पे 1/1/2003 में किस तरह से अपना नाम चेकआउट करेंगे कि आपका 2003 वाला लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। ठीक है, तो इसको लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पे चलेंगे। वेबसाइट पे किस प्रकार से आएंगे, ताकि बताएं कि वेबसाइट पे चलेंगे टुडे जॉब सर्चर का। ठीक है, टुडे जॉब सर्चर का यहाँ पे आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल के नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको वेबसाइट पे यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म गणना फॉर्म वाला उस पर क्लिक कर देंगे। ये वेबसाइट पे चलेंगे। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए सर्च योर नेम इन 2003 बिहार ई रोल। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, 2003 वाला लिस्ट निकालने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले जिला का नाम चूज करेंगे, जिस जिला से आते हैं आप जिला का नाम चूज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए विधानसभा आपको चूज करना है। ठीक है, कि आपका विधानसभा क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो देखिए जो जिला चूज कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र आपको शो करेगा। तो अपना कोड यहाँ पे चूज कर लेंगे, उस नाम चूज कीजिएगा और विधानसभा चूज कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भाग संख्या वो नाम आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अपना कोड चूज कर लेंगे, इस प्रकार से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे देखे वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तब आपका जो है इस प्रकार से लिस्ट खुलेगा। ठीक है, आपका इस प्रकार से लिस्ट खुलेगा और लिस्ट में आपका नाम चेकआउट करना है। ठीक है, अगर 2003 आपका 2003 वाला लिस्ट डाउनलोड होगा, अगर लिस्ट में आपका नाम होता है, ठीक है, अगर लिस्ट में नाम होता है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा। ठीक है, जैसे ही इसमें लिस्ट में नाम होता है तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि पूछ रहा है कि आपको मतदाता सूची में जैसे बताया गया है कि बिहार की मतदाता सूची में नाम मौजूद है। ठीक है, 1/1/2003 वाला में, ठीक, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इस पर जैसे टिक करेंगे, ठीक है, यानी 2003 में इस लिस्ट में आपका नाम रहेगा। ठीक है, ये लिस्ट में नाम रहेगा 2003 वाला में, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, अब टिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे कि पूछा जा रहा है कि पुराना विधानसभा क्षेत्र आपको यहाँ पे बताना होगा कि पुराना विधानसभा क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना चूज कर लेंगे, अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। ठीक है, चूज करने के बाद आपके पुराना भाग संख्या आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पुराना भाग संख्या इस लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से चूज कर लेंगे पुराना भाग संख्या। उसका देखिए पुराना सीरियल नंबर भाग में आपको देना होगा।
तो यहाँ पे जैसे PDF डाउनलोड करेंगे यहाँ पर 2003 वाला, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इस PDF को चेकआउट करके और यहाँ पे फिल कर सकते हैं, यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये आपका कंडीशन हो गया 2003 वाला लिस्ट में जिनको नाम रहेगा वो आपको बताना होगा, ठीक है। उसका देखिए आपको बताया कि गहन पुनरीक्षित 1, 2, 3 के पहले जारी मतदाता पहचान पत्र वाले भर्ती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको देना है। डॉक्यूमेंट क्या देना है ये इसके अंतर्गत, जैसा कि आप जिस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे जैसे कि पूछा जा रहा है, तो देखिए बिहार की मतदाता सूची में नाम मौजूद है, जैसे कि 2003 वाला, जैसे कि बताया कि अगर इस लिस्ट में आपका नाम मौजूद है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको चूज कर लेंगे, पहला ऑप्शन को चूज कर लेंगे, बिहार की मतदाता सूची में नाम मौजूद है, यानी 2003 वाला लिस्ट में आपका नाम मौजूद है, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। तो यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे फाइल को अपलोड करना है, जैसा कि लिख रहा है कि फाइलों को यहाँ खींचे और छोड़े या फाइलों का चयन करने के लिए क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर लिस्ट जो ही डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड कीजिएगा तो लिस्ट में जहाँ जिस पेज में का नाम रहेगा, ठीक है, उस पेज को आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इन स्क्रीनशॉट लेंगे और नहीं तो उस पेज को प्रिंट आउट कर लेंगे, ठीक है। प्रिंट आउट करने के बाद और जहाँ पे आपका नाम है इस तरह से आपका हाईलाइटेड यहाँ पे कर देना है, ठीक है, हाईलाइटेड कर देना है। हाईलाइटेड करने के बाद स्कैन करके, ठीक है, हाईलाइटेड करने के बाद स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, और नहीं तो जिस पेज में नाम है इस तरह से अपना हाईलाइटेड कर लेंगे और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसा कि ये आपका है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट इस प्रकार से ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल की तरफ बता रहे हैं, अब अपना अकॉर्डिंग इसी प्रकार से करना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके अपलोड कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना, बस उसको स्क्रीनशॉट लेना है लिस्ट का पेज का और यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए आपको पूछ रहा है कि 1/7/1987 से पहले भारत में जन्म है, ठीक है। अगर 1/7/1987 से पहले आपका जन्म है तो आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। इस पर टिक कर देंगे। इस पर जैसे ही टिक कीजिएगा तो देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना होगा, जैसे 1/7/1987 से पहले आपका जन्म है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे बहुत सारा दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिख रहा है कि किसी भी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, PSU के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश हो तो इसको भी अपलोड करेंगे, ठीक है। और हम देखिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र या पासपोर्ट हो गया, मान्यता पासपोर्ट, विद्यालय मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, जारी कोई भी जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देना है और भी यहाँ पे अन डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट देना है इस कंडीशन में, जैसे कि 1/7/1987 से पहले आपका जन्म है तो इस पर टिक करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट चूज कर लेंगे, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर लेना, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन हो गया 1/7/1987 से पहले जन्म है तो, ठीक है। उसको देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक, देखिए आपको बताया गया है कि 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच भारत में, ठीक है, भारत में जन्म है तो आपको इसको टिक कर देना, ठीक है। अगर इतना से लेकर इतना के बीच में आपका जन्म है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। इसको टिक करेंगे तो देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना है। अब यहाँ पे देखिए इस पर जैसे टिक कीजिएगा तो देखिए आपको दो ऑप्शन पे नीचे शो करा है, पिता या माता, ठीक है, पिता या माता, यानी किसी एक का डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जैसा कि देखिए ऑफलाइन वाला फॉर्म में जैसे यहाँ पे डाउनलोड कीजिएगा तो देखिए जैसे यहाँ पे बताया गया कि मेरे जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है, तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना है। तो देखिए जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने को लेकर एक आपका प्रूफ देना है, और आपको माता या पिता का जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए डॉक्यूमेंट देना है, और एक आपका पिता या माता की जन्म तिथि स्थान प्रमाणित करने को लेकर डॉक्यूमेंट देना है, ठीक है। तो इसको लेकर देखिए जैसा कि टिक किए तो आपको यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि पिता या माता के देना चाहते हैं, अपना अकॉर्डिंग आपको बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए अपना सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट चूज करेंगे, आप क्या देना चाहते हैं, जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने को लेकर। तो इसमें लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग
चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे इसको पास इस लिस्ट में से क्या आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। ठीक है, अगर नहीं है तो देखिए अन का कोई अन दस्तावेज का भी ऑप्शन दिया गया है, तो जो ये लिस्ट में डॉक्यूमेंट मांगा गया है अगर इसके अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे मान लीजिए आपके पास पासपोर्ट है, आपको मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र या मेट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र है, ठीक है, सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे चूज कर लेंगे, यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट देना है, जैसा कि बताएं यहाँ पे कि एक आपका अपना जन्म प्रमाण पत्र या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए डॉक्यूमेंट देना है और एक आपका माता पिता का भी डॉक्यूमेंट देना है। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि माता पिता, अब यहाँ पे देखिए माता पिता किनको देना चाहते हैं, जैसे कि पिता का हो गया या माता का हो गया, जैसे पिता के देना चाहते हैं तो पिता वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है कि पिताजी का क्या आप देना चाहते हैं, यहाँ पे आपको लिस्ट खुल के आ जाएगा। ठीक है, अगर माता का देना चाहते हैं माँ का, तो यहाँ पे माँ वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, इसके लेवल में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं यहाँ पे आपको शो कर गया। तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे, अगर इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, हमारे फॉर एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल की तरफ बता रहे हैं जैसे सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पे चूज कर लेंगे और यहाँ पे चूज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन हो गया, तो ये आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है इस कंडीशन में जो कि 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच आपका जन्म है, तो यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 2/12/2004 के बाद भारत में जन्म है, तो आपको टिक करना है। ठीक है, यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, टिक करने के बाद देखिए इस प्रकार से आपका फॉर्म खुलेगा। ठीक है, प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन खुलेगा और यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस यानी डॉक्यूमेंट आपका सभी में सेम रहने वाला, बस यहाँ पे ऑप्शन आपको चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग चूज करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे निवास प्रमाण पत्र हो गया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है, और भी यहाँ पर लिखा है कि राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर है, तो इसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सरकारी द्वारा कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं, कोई अन्य डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना चूज कर लेंगे, चूज करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। उसके साथ में यहाँ पे देखिए दोनों माता पिता भारतीय हैं का चयन करें। अगर माता पिता भारतीय हैं तो आप हाँ यहाँ पर चूज करेंगे। ठीक है, अगर जैसे यहाँ चूज कीजिएगा कि हाँ मेरा माता पिता भारतीय हैं, तो यहाँ पर चूज करना है, जैसे कि हाँ, तो हाँ वाला पर चूज कर लेंगे। अगर हाँ वाला पर जैसे चूज कीजिएगा तो देखिए पिता के लिए कोई भी एक दस्तावेज आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि क्या आपके माता पिता भारतीय हैं, अगर हैं तो आपको यहाँ पे टिक करेंगे हाँ वाला पर, तो हाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए इस केस में आपको डॉक्यूमेंट देना है, माता और पिता का दोनों का देना है। जैसे ऊपर में लिख रहा है कि पिता के लिए कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना है और माँ के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पर अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे पिता के लिए क्या देना चाहते हैं। ठीक है, ये सभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका देखिए माता के लिए क्या डॉक्यूमेंट देना है, इसके अकॉर्डिंग आप चूज करना, तो इसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे कि माता के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, भारतीय नागरिक हैं तो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, अगर आपको भारतीय नागरिक है तो, अगर नहीं है अगर नहीं है तो यहाँ पर नहीं वाला पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस कंडीशन में आपको देखिए भारतीय अभिभावक चुने। ठीक है, तो भारतीय अभिभावक चुनना होगा और यहाँ पे पिता या माता का नाम बताना कि कौन आप, यहाँ पे देखिए भारतीय अभिभावक चुनना होगा, जैसे पिता है या माता है तो अपना को चुन लेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन यहाँ पे रहने वाला है। माता है तो यहाँ पे माँ वाला पर चूज कर लेंगे और यहाँ पर उसके कंडीशन में आपको माँ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। उसका देखिए गैर भारतीय माता पिता उसका देखिए गैर भारतीय माता पिता आपके जन्म के समय वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रति प्रदान करे, तो इसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो ये जो आपको उस कंडीशन में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो माता पिता भारतीय हैं या भारतीय नहीं है, तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ पे भारतीय रहेंगे तो देखिए भारतीय वाला पर क्लिक कर देंगे, माता पिता पर हाँ वाला पर, और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपको मांगा जा रहा है पहले आपको पिताजी का अपलोड करना है। ठीक है, जैसे पिताजी का मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए, माता का देखें तो आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर लेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन हो गया इतना के बाद भारत में जन्म है तो। ठीक है, उसका तो पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए ये पूछा जा रहा है कि भारत के बाहर जन्म है। ठीक है, अगर भारत के बाहर जन्म है
तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, इस पर टिक कर देंगे, इस पर टिक कर देंगे। अब जिनके यहाँ पे भारत के बाहर जन्म स्थान है तो उनको लेकर यहाँ पर देखिए बताया कि विदेश में भारतीय मिशन से जन्म पंजीकरण के लिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आपको देना है। अब यहाँ पर इसके लेवल में क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है यहाँ पर बताया गया कि विदेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अन्य कोई डॉक्यूमेंट है तो ये भी अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इसको चूज कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे, ठीक है। ये सभी जो फाइल है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB तक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पीडीएफ फाइल में भी होना चाहिए, ठीक है, 3 MB तक। ये आपका फाइल साइज भी रहने वाला है, सभी फाइल साइज आप देख लेंगे। उसके बाद देखिए, तो ये आपका कंडीशन हो गया जो भारत के बाहर जन्म स्थान है उनको लेकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पंजीकरण नागरिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति की, अगर इस टाइप के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग भी आपको डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट है इसको लेकर बताया गया है कि नागरिकता पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें और अन्य कोई डॉक्यूमेंट है तो इसको भी संलग्न करना होगा। और यहाँ पे चूज कर लेंगे, चूज करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे, ठीक है। जो कि 2 MB तक मांगा गया है जेपीजी फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में आपका 2 MB तक मांगा गया है, पीडीएफ फॉर्मेट में 3 MB तक मांगा गया है, ठीक है। तो ये आपका फाइल साइज भी रहने वाला है, ठीक है। यानी जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इस प्रकार से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सभी तो अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, ठीक है। चूज करने के बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे आप किस, ठीक है, किस कंडीशन लाइक आप एलिजिबल हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में यहाँ पे टिक कर देंगे, टिक करने के बाद यहाँ पे पूर्ण दर्शन वाला पर क्लिक करके फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि देखिए इस वीडियो में बात करें कि जब आप ऑनलाइन के माध्यम से गणना फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है इसके अकॉर्डिंग बात की आप अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो जो कंडीशन आप चूज कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग जो जो डॉक्यूमेंट आपको मांगा जाएगा, एक डॉक्यूमेंट चूज करके अपलोड करना होगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ।